दोस्तों आज की कहानी है बहू रानी और ग्रेस हॉल। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रात भर के सफर के बाद बस ने ससुराल के शहर में प्रवेश किया था। पूरे रास्ते वो रोती रही। बचपन से आज तक की तमाम स्मृतियों ने सोने ही नहीं दिया। पापा की उंगली पकड़कर चलना, माँ का भागते दौड़ते टिफिन पकड़ाना, सोटियां गूंथते हुए टीवी पर पोपोई देखने की जिद करना, ऑटो में सबके साथ सीख सीख कर गाने गाना, स्कूल से आते ही माँ के सामने टेप रिकॉर्डर की तरह वो चालू हो जाती थी। जानती हो माँ, आज निकिता भिंडी की सब्जी लाई थी। उसकी मम्मी जैसी भिंडी दुनिया में कोई नहीं बनाता। मम्मा पता है आज स्कूल में बैग्स की चेकिंग हुई थी। वो राहुल है ना, उसके बैग में से मोबाइल निकला और फिर प्रिंसिपल मैम ने उसके पेरेंट्स को बुलाया। अरे फिर माँ बस इतना भर कहती और वो फिर चालू हो जाती। मम्मा जानती हो पीटी सर ने आज लड़कों की बहुत पिटाई की वॉशरूम में। न मम्मा, किसी ने बम फोड़े थे। माँ के काम करते हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक जाते, पर उसका धारा प्रवाह बोलना नहीं रुकता। इस बीच माँ 10 बार उसे टोकती, कपड़े तो बदल ले पहले। हाँ माँ, सुनो तो, इस सुनो तो के साथ दिन भर की एक एक बात वो बताती जाती और इसी बीच माँ खाना परोस देती और वो दोनों साथ में खाना भी खा लेती। उसके बाद दोनों माँ बेटी कुछ देर टीवी देखती, फिर वो अपना होमवर्क करती और माँ किचन में घुस जाती। शाम को भाई के आते ही टीवी के रिमोट को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता। भाई को WWF देखना होता और उसे गाने, और फिर रिमोट को लेकर खिंचातानी शुरू हो जाती। माँ आकर सुलह करवाए उसके पहले भाई 2-4 मुक्के टिका देता और वो जोर से सीखती, रिमोट पटक दी, माँ के पास रोती हुई चली जाती। या कभी किसी एक की पसंद का खाना बनाने लेकर दोनों की शिकायतें शुरू हो जाती और माँ बिना किसी का पक्ष लिए दोनों को डांटती। शाम को पापा के आने के बाद साथ खाना खाते और फिर कई बार कैरम, लूडो, अंग बंग, शौक संग या ताश की बाजी जम जाती। कई बार होता कि देर रात तक पढ़ने, पर पापा कई बार कमरे में आकर जाग जाते। पढ़ते पढ़ते यूं ही सो जाने पर पापा उनकी नींद में खलल डाले बिना बुक्स समेट कर रख देते और चादर ओढ़ा देती। कई बार स्कूल ट्रिप पर जाने या दोस्तों के साथ पार्टी मनाने की बात को लेकर पापा से बहस भी हो जाती। वो गुस्से मैं बदतमीजी कर बैठती, पर पापा कभी शिकायत नहीं करते। हाँ, माँ जरूर पापा का पक्ष लेकर उसे डांट लगाती या समझाती। कितने सुहाने दिन थे वो। उसने फिर एक सिसकी ली। अब वो सारे दिन वो पीछे छोड़ एक नई दुनिया बसाने चली थी। कितनी कितनी यादें थी जिन्हें वो पीछे छोड़कर आई थी। उसने बस की सीट से सिर टेक पलके जबकि ही थी कि ननद ने पुकारा, भाभी चलिए घर आ गया, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी तुरंत उठ खड़ी हुई। ननद ने टोका, भाभी इस शॉल को तो उतारिए। अब भाभी ने चुपचाप शॉल उतारकर ननद को थमा दी। दीदी इसे संभाल कर रखिएगा प्लीज। हाँ भाभी, गृह प्रवेश के बाद ले लीजिएगा, कहते हुए ननद भाभी का हाथ थामकर द्वार तक ले गई और भाई के साथ खड़ा कर दिया। बहू सकुचाई हुई अपनी नंदों और देवरों का प्यार देख रही थी। पूरा रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। नई भाभी की सेवा को लेकर देवरों की फौज अलर्ट थी। नई बहू को देखने के लिए सभी रिश्तेदार उत्सुक थे। आपसी सुहल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सासू जी ने बहू की आरती उतारी और गले लगा लिया। सबका इतना प्यार देख बहू अपना रोना भूल गई। वो बेहद खुश हुई और इस खुशी में वो ननद से शॉल लेना बिल्कुल भूल गई। गृह प्रवेश की रस्म के बाद जब सासू जी ने थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक रूम में छोड़ा तो मारे थकान के लेटते ही उसे गहरी नींद लग गई। नींद से जागते ही उसे एक बार फिर अपनी शॉल की याद आई। उसने शॉल ढूंढने के लिए हर और नजर डाली। उसने सोचा कि वो सोई हो तब शायद शॉल वहां किसी ने रख दी हो, पर शॉल कहीं नहीं थी। शॉल न मिलने पर वो थोड़ी परेशान हो
गई। इधर बाकी रस्मों के लिए उसे जल्दी ही तैयार होने को कहा गया। उसने सॉल के बारे में सोचना छोड़ तैयार होना ठीक समझा। झटपट नहाकर तैयार हुई और तैयार होने के बाद उसने अपनी असैडी से एक दूसरी पीले रंग की सॉल निकाली जिस पर बेहद सुंदर कढ़ाई की हुई थी, पर उसका मन अब भी सुबह ननद को दी हुई ग्रे शॉल में ही अटका हुआ था। उसने मुंह दिखाई एवं अन्य रस्में पूरी की। फ्री होते ही उसे एक बार फिर अपनी शॉल याद आई। उसने अपने सामान में एक बार फिर वो ग्रे शॉल तलाश की जो विदाई के समय माँ ने उसे ओढ़ाई थी। अपने नए कमरे में सारे सामान में हर जगह ढूंढने के बाद भी शॉल नहीं मिलने पर वो रोमांची हो गई। वो इस परिवार में एकदम नई थी। मेहमानों के सामने उसे ननद से पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। सारे मेहमान धीरे धीरे अपने अपने घर जाने लगे। ननद भी अपने घर चली गई। अब उसे अपने पति के साथ वहां जाना था जहां उनकी पोस्टिंग थी। आखिर जाने से पहले उसने झिझकते हुए अपनी सासू माँ से अपनी उस शॉल के बारे में पूछ ही लिया। सासू जी ने शॉल के बारे में अनभिज्ञता जताई। उन्होंने पूछा कि तुमने वो शॉल किसे दी थी। बहू ने याद करके बताया कि शॉल दीदी को दी थी। सासू माँ ने प्यार से समझाया कि अभी पूरा घर उथल पुथल हो रहा है, दीदी ने कहीं रख दी होगी। सामान व्यवस्थित करने पर तुम्हारी शॉल मिल ही जाएगी। जब तुम अगली बार आओगी तब ले लेना। बहू ने मायूसी से सर हिलाया। ऐसा नहीं था कि बहू के पास और शॉल नहीं थी। उसके पास बेहद सुंदर और भी शॉल थी। पीली शॉल के अलावा एक लाल रंग की शॉल भी उसके पास थी जिस पर सुनहरे धागे से सुंदर कढ़ाई की हुई थी और वो ओढ़ने पर ऐसा लगता जैसे शॉल नहीं बनारसी साड़ी हो। इतनी सुंदर शॉलें होने के बावजूद उसका मन उस प्लेन ग्रे शॉल में अटका हुआ था और वो मन ही मन उसे साथ ले जाने की जिद पर अड़ी थी। उसने झिझकते हुए एक बार फिर सासू माँ से कहा, मम्मी जी क्या हम एक बार फिर शॉल ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकते। सास ने बहू की इच्छा का मान रखते हुए एक बार फिर शॉल ढूंढना शुरू की। इस बार ससुर जी भी उनकी मदद के लिए आए लेकिन शॉल नहीं मिलनी थी। नहीं मिली। जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। आखिरकार बहू भारी मन से पति के साथ वहां चली गई जहां उनकी पोस्टिंग थी। आते वक्त सासू माँ की कही गई बात से उसके मन में एक क्षीण सी उम्मीद जागी थी। ससुराल से स्टेशन के लिए निकलते समय सासू माँ को याद आया कि इसी तरह की शॉल बहू के परिवार की तरफ से सभी बारातियों को दी थी। उन्होंने बहू को सांत्वना दी कि हो सकता है तुम्हारी शॉल कोई और अपनी शॉल समझकर ले गया हो। मैं सभी मेहमानों से पूछूंगी, अगर किसी के पास दो हुई तो वापस मंगवा कर तुम्हें भेज दूंगी। बहू सासू जी की इस बात से जहां खुश थी वहीं उसे डर भी था कि कहीं सासू माँ को बुरा न लगा हो कि बहू तो एक शॉल के पीछे ही पड़ गई। वो कहीं ये ना सोच रही हो कि बहू बड़ी चालाक है, अपनी हर चीज साथ ले जाना चाहती हैं। इसी उधेड़ बुन में दिन गुजरने लगे। बहू को नहीं पता कि उसके सास ससुर ने उसके बारे में क्या सोचा होगा। फोन पर बातचीत में उन्होंने कभी ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया, पर अक्सर उसका मन उस शॉल के बारे में सोच उदास हो जाता। उसके मन में ये बात घर कर गई कि उसे अब वो शॉल कभी नहीं मिलेगी। उसे उदास देख उसके पति ने आखिर पूछ ही लिया, तुम्हारे पास उस शॉल से सुंदर और भी शॉल है, फिर तुम उसी शॉल के बारे में सोचकर क्यों उदास होती हो। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मेरे विदा होते वक्त माँ ने मुझे वो शॉल ओढ़ाते हुए कहा था, ये तुम्हारे पापा की शॉल है, इसमें उनकी प्यार की गर्माहट है, तुम्हें इसमें ठंड नहीं लगेगी बेटा। बस इसीलिए वो शॉल मेरे लिए बेहद कीमती है। तब उसके पति ने गौर किया कि फेरों के वक्त वही शॉल उसके ससुर जी ने ओढ़ी हुई थी। तब उसे अपनी पत्नी की बेचैनी समझ आई। दिन गुजरे और कुछ दिनों बाद बहू जब फिर से अपने ससुराल गई तब सासू माँ ने अपनी अलमारी से वही ग्रे शॉल निकाली और बहू के हाथों में रख दी।
अपनी शॉल पाकर बहू की आंखें भर आई। हर साल तिरेक में वो सासू माँ के गले लग गई। डब डबाई आंखों से उसने सासू जी से पूछा कि शॉल कहाँ मिली। सासू जी ने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली। वहां ससुर जी और उनका बेटा दोनों ही पर्दे के पीछे खड़े थे। उन्होंने अपनी अंगुली से ना का इशारा किया और दरवाजे से हट गए। सासू माँ ने बहू के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इधर शॉल पाकर बहू खुश थी कि पापा की शॉल उसने खोई नहीं है। उसने शॉल को इस तरह लपेट लिया जैसे कि वो पापा की बाहों में ही। उधर ससुर जी खुश थे। उन्होंने अपनी शॉल बहू को दे दी थी। आखिर वो भी एक पिता ही थे। वो अपने पिता के लिए बहू के प्यार को समझ रहे थे। लड़की का पति खुश था कि वो अपनी पत्नी के चेहरे पर फिर खुशी ला पाने में सफल रहा और सभी को खुश देख सासू जी भी खुश थी कि परिवार की खुशियां यूं ही बरकरार रहे। बहू आज समझी थी कि कई बार हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि हम किसी से इतना प्यार भी कर सकते हैं, कि उनकी चीजों को भी हम उनका प्यार समझकर सहेजने की कोशिश करने लगते हैं। अपने घर से नए घर के लिए जो सफर बेटी ने शुरू किया था, उस सफर में वो अपने साथ कई यादें, बड़ों का आशीर्वाद और सबका प्यार समेट कर तो चली ही थी, लेकिन इस सफर में जब अपने बाबुल की निशानी जो वो खो चुकी थी, उस निशानी की ने अनजाने ही बहू को एहसास करा दिया कि वो अपने पापा से शायद जितना लड़े, आग्रह कर ले, नाराज हो ले, उनकी कई बातों से भले ही सहमत न हो, लेकिन वो अपने पापा को प्यार बहुत करती हैं। ऐसा ही रिश्ता हर लड़की का अपने पिता से होता है। ये बात और है कि पिता अपने बच्चों को अपना प्यार दिखा नहीं पाते। गंभीरता का आवरण ओढ़े वो बच्चों के लिए खुशियां जुटाने में, खुद को होम करने में लगे होते हैं, और इसी तरह बच्चे भी तो खुलकर कभी अपने पापा को जता नहीं पाते हैं कि वो अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। अजीब है ना।